Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. आज अगर हम देखें काफी बड़ा दिन है 6 जुलाई, लेकिन इम्पोर्टेंट है फेड के मिनट्स आने, क्योंकि जिस ढंग से हमने कल के सेशन में, इनफैक्ट कल के सेशन में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मई जून और जुलाई के पहले 7 दिन में जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में जो इरोजन हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में जो फॉल आ रहा है, ये संकेत देता है रिसेशन का बहुत बड़ा खतरा सभी इकोनॉमी पे हिट हो रहा है, जिसके चलते हमने ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, सभी जगह पे हम देख रहे हैं प्राइजेस के अंदर एक बड़ा कूल ऑफ आ रहा है। इक्विटी के अंदर हम देख रहे हैं अब वैल्यूएशन सबको कॉस्टली लगने लग गए हैं, बिकॉज रिसेशन का खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। दूसरी ओर कमोडिटी प्राइसेस की बात करी तो चीजें अब अट्रैक्टिव लेवल्स पे पहुंच गई है, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे जाके रिसेशन का जो खतरा है वो इम्पैक्ट करेगा, जिसके चलते हमने कल अचानक से कच्चे तेल में एक जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखी। बेस मेटल का भी हाल ऐसा ही कुछ था, और अब सोने और चांदी में भी हमने इरोजन देखा। ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी कंसर्न्स होते हैं, अगर हम रिसेशन का या स्लो डाउन का, तो चांदी कहीं ना कहीं सोने और चांदी के अंदर हम एक बाउंस जरूर देखते हैं, क्योंकि कंसर्न्स बने हुए हैं प्राइजेस को स्लो डाउन को लेकर। वहाँ पे सिल्वर कहीं ना कहीं बहुत गोल्ड और सिल्वर काफ़ी स्ट्रांगली मूव करते हैं। बट कल के सेशन में हमने देखा जो इरोजन था वो ज़बरदस्त था। इनफैक्ट सबसे पहले अगर मैं हीट मैप पे आता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल के सेशन में सभी में, डाउजोन में भी अगर हम देखें, वैसे तो मार्केट पिछले 2-4 दिनों से 30-800 के करीब ही है, बट प्रेशर कंटिन्यू माउंट कर रहा है। कहीं पे भी कोई उछाल जैसा सीन दिख नहीं रहा है, और इक्विटी में लग भी रहा है कि वैल्यूएशन जितने कॉस्टली हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। विक्स इंडेक्स है, डिस्पाइट कि चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्काउंट हो गई, बट फिर भी विक्स 28 के नीचे जा नहीं रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि मार्केट में गिरावट रहेगी, लेकिन बार बार में हम देख रहे थे कि प्राइजेस एक अच्छा खासा बाउंस ले रहा था, बट कहीं ना कहीं ये जो गिरावट थी ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन थी। तो कल हमने ब्रांड को $100 का लेवल तोड़ते हुए देखा। अब आगे क्या, अगर हम अभी भी बात करें तो आप मान के चलिए यूएस के अंदर इलेक्शन है, और इलेक्शन ईयर से पहले हम ज़्यादा करके देखते हैं कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो टाइमिंग हमें लगता है कि जिस ढंग से इलेक्शन को लेकर इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे दबाव रखेगा। अगर डब्ल्यू की क्रूड की बात करें तो इस वक्त प्राइजेस $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये मार्च 2022 से हमने देखा, जब से $95, पहले अगर आपको ध्यान हो तो फरवरी और मार्च में प्राइजेस 95 के ऊपर जा नहीं रहा था, और 90 88 के नीचे नहीं जा रहा था, इस दायरे में था। और जैसे ही हमने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई सीज होते हुए देखी, हमने देखा प्राइजेस ने $95 का लेवल तोड़कर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने 130 का लेवल ऑलमोस्ट छूते हुए देखा था डब्ल्यू में। अब साइकोलॉजिकली मार्केट $95-96 का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। बट जिस ढंग से यूएस ईरान के ऊपर, चाइना के ऊपर जो टैरिफ और सेंक्शंस जो लग रहे थे वो ओपन अप कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ाने की बात हो रही है, ओपेक बात कर रहा है कि हम सप्लाई बढ़ाएंगे, बट वो दिखाई नहीं दे रहा था। बट एक और चीज़ है, चाइना में फिर से कोरोना का कंसर्न लहरा रहा है, जिसके चलते कल हमने बड़ा सेल ऑफ देखा। तो कच्चे तेल में मुझे नहीं लगता है मार्केट इतनी जल्दी होल्ड करेगा। थोड़ा भी बाउंस आता है बेच के चलिए। जो $95 का लेवल तोड़कर 8800 तक का लेवल, $88 का लेवल मिनिमम आप पकड़ के चलिए कि आपको MCX पे अगर सपोर्ट देखें तो 88 इंटू 79 का भी लेवल पकड़े तो प्राइजेस में 7000 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि डिमांड कंसर्न बनी हुई है। तो मे भी पॉसिबल है कि आज कल में थोड़ा बहुत बाउंस मिलता है, यूटिलाइज कीजिए। 7000 का लेवल हम कच्चे तेल में देखेंगे। नो डाउट आज रात को जो फैट के मिनट्स आने हैं, दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साथ में पहले हम डेटा पॉइंट थोड़ा ले लेते हैं, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज क्या डेटा रहने हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंटली मार्केट को मूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर आज का बिगनिंग ऑफ द डे की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रहना है वो FOMC की मीटिंग के मिनट्स आने हैं, जहाँ पे अब तक तो हॉकी स्टोन ही बताया जा रहा है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर काफ़ी बड़ी वॉल्टिलिटी है।
गिरावट जो हमने कल के सेशन में देखा, यहाँ पे संघाई से हम एक अपडेट आई थी ब्लूमबर्ग के हवाले, जो बता रहे हैं कि मासिव टेस्टिंग की जा रही है संघाई के अंदर और हो सकता है लॉकडाउन फिर से लगा जाए। तो जिस ढंग से लॉकडाउन का जो कंसर्न आया है, ये पूरे कमोडिटी मार्केट पे एक अच्छा बड़ा नेगेटिव प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। तो ध्यान रखिए अगले 2 सेशन में अगर ये लॉकडाउन का कंसर्न कंटिन्यू रहा तो हम देखते हैं सभी कमोडिटीज़ के अंदर एक बार इरोशन कंटिन्यू चलता हुआ दिखेगा। आज के डेटा पॉइंट के अंदर जर्मनी से फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा, यूके से भी अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन पीएमआई, यूरोजोन से इकोनॉमी फोरकास्ट, रिटेल सेल्स और सभी डेटा कैसे भी थोड़े बहुत पॉजिटिव भी दिखता है, बट सेल ऑन जंप की स्ट्रेटजी आज फेड की मिनट से पहले रहनी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था चाइना, बिकॉज ऑल वेर एक्सपेक्टिंग कि चाइना की इकोनॉमी इम्पोर्टेंटली पॉजिटिवली मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चाइना पॉजिटिवली नहीं आता कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है तो कोई भी सेफ नहीं कर पाएगा। तो टाइमिंग मार्केट में आज सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा डेटा पॉइंट को देखते हुए। वहीं अगर ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें कि कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ है जिनके अंदर हमने एक बड़ा फॉल बनते हुए देखा, तो सबसे पहले सोना है, जहाँ पे हमने 2% की गिरावट आते हुए देखी। जिस ढंग से मोर एग्रेसिव फेड एक्शन ले सकता है, इसको देखते हुए प्राइजेस के अंदर ज़बरदस्त गिरावट बन रही है। हमने इससे पहले देखा कि प्राइजेस के अंदर डॉलर इंडेक्स सबसे पहले एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव लेता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते कल के सेशन में हमने बड़ी गिरावट देखी। आज नो डाउट क्रूड ब्रांड क्रूड में थोड़ी बहुत तेज़ी जरूर बनी हुई है, बट अभी भी ओवरऑल पूरे ही कमोडिटी पैक के अंदर एक गिरावट रुख बना हुआ रहेगा। चाइना के अंदर हमने देखा चाइना के स्टॉक कोविड वरीज की वजह से आज 1-1% से डाउन दिखा रहा है। पाम ऑयल की बात करें तो ये 51 वीक मतलब 1 साल का ऑलमोस्ट लो पे पहुंच चुका है, जो 39.45 तक आ गया। ये 3600 से पहले रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रेंट में थोड़ा सा बाउंस जरूर दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस $98 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अदर दैन क्रूड हमने कच्चे तेल के साथ साथ गोल्ड में देखा, जो 7.5 महीनों के लो पे पहुंच चुका है। 1764 1756 तक के सपोर्ट दिखते हैं। कॉर्न 4 हफ्तों के लो पे पहुंच चुका है 731 के करीब। वीट की अगर बात करें तो वीट के अंदर अभी भी गिरावट है, जो $8 के करीब ट्रेड कर रहा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये लेवल भी ब्रीच कर सकता है। वहीं अगर हम बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की बात करें तो 12 हफ्तों के लो पे पहुंच चुका है। एनर्जी के अंदर हीटिंग ऑयल, प्रोपेन, ये सब में भी गिरावट है। एल्यूमिनियम 1 साल के लो पे पहुंच चुका है। एलएमई पे करीबन $2400 के बिलो प्राइजेस जा चुका है। जिस ढंग से हॉकिस सेंट्रल बैंक के जो अपडेट्स आने हैं, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वर्ल्ड वाइड को सेटल डाउन करेगी, जिसके चलते ये गिरावट है। ऊपर से चाइना जो लॉकडाउन की बातें हो रही है, ये मेटल को कंटिन्यू नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। वीट हमने ऑलरेडी $8 के नीचे जाते हुए देखे। नेचुरल गैस में भी कल हमने देखा एक स्पाइक आता हुआ दिया, नो डाउट फिर रिकवर जरूर हुआ मार्केट, बट अभी भी अगर हम देखें तो $5.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हमने देखा इन्वेंट्री बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, डिमांड में भी कंसर्न्स बने हुए, लेकिन यूरोप के अंदर अभी भी इतना कोई बड़ा फॉल नहीं है। यूके गैस की अगर हम बात करें तो 300 पेनेस के करीब ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है 5 मंथ्स के हाई पे, बिकॉज नॉर्वे से अगर हम शटडाउन वाली जो अपडेट है, वो कहीं ना कहीं वेज हाइक की वजह से कंसर्न्स बना हुआ है। तो यूके में अभी भी कंसर्न्स बने हुए, जिसकी वजह से प्राइजेस टॉप होल्ड कर रखे हैं, जबकि यूएस में गिरावट है। प्लेटिनम 4 हफ्ते के लो पे, रोडियम 3 वीक के लो पे, तो सभी जगह पे हम देख रहे हैं एक सेल ऑफ वाला सिचुएशन बना हुआ है। कमिंग बैक ऑन अवर हीट मैप, तो यहाँ पे कच्चे तेल में हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर और गिरावट बढ़ सकती है, जो WTI 95 की तरफ, और ब्रांड की अगर हम बात करें तो ये भी $96-97 के करीब आता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे चलते हुए नेचुरल गैस आ जाती है। नेचुरल गैस में इस वक्त $5.5 के करीब का भाव ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि प्राइजेस साइकोलॉजिकली $5 का सपोर्ट देखता हुआ दिखाई दे रहा है, बट डिमांड कंसर्न कंटिन्यू बनी हुई है। और जिस ढंग से यूएस ने कमर कसी है कि इलेक्शन से पहले इन्फ्लेशन कम करे, तो आई थिंक अगर $5 का लेवल टूटता है तो $4.5 तक के सपोर्ट हम आते हुए देख सकते हैं। टेक्निकली मार्केट वीक दिखाई दे रहा है। बियॉन्ड दिस अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन बड़ी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 92 सेंट से लेकर 98 सेंट के बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। हमने 28 जून को देखा था
कि प्राइजेस 9150 का लो लगाने के बाद एटलीस्ट 9960 तक का एक जंप दिखाया था। हाँ, साइन ऑफ एग्जॉशन जरूर है, बट जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे प्रेशर कर रहा है। तो अनलेस अनटिल 9150 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, प्रॉबिलिटी है चार्ट के ऊपर अगर आप मैकडी के साथ देखेंगे तो यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं प्राइजेस में रिवर्सल के साइन दिखाई देगा। बट क्रॉस योर फिंगर, 9150 जब तक नहीं तोड़ता है, साइन ऑफ रिकवरी रह सकती है। वहीं आगे गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड इस वक्त 1770 का लेवल ट्रेड कर रहा है मार्केट में। आज फेड की मीट से पहले डेफिनेटली मार्केट में कंसर्न्स बने हुए हैं, प्रेशर बना हुआ है। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन हमें दिखाता है कि 1756 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। तो प्रेशर बना हुआ रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए शार्प रिकवरी फेड की मिनट्स के बाद पॉसिबल है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो 1756 का इमीडिएट सपोर्ट है, और ध्यान रखना 1782 के ऊपर निकलने पे 1820 का ही सीधा रेजिस्टेंट बनेगा। दिन के सेशन में दबाव अच्छा रहेगा, लेकिन रिकवरी शाम को फेड की मिनट्स के बाद पॉसिबल है, बट 1756 ध्यान रखिए। सिमिलरली चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी ने जैसे ही $20 के नीचे आया, हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा था। नो डाउट परसों के सेशन में हमने रिकवरी देखी 20 के ऊपर, कल भी जाते हुए देखा, बट सेल ऑफ सीवियर है। मैकडी नेगेटिव में नेगेटिव बना है, जो दिखाता है 1870 तक का लेवल दिखा सकता है। जो इंटरनेशनल मार्केट में 1870 है, तो डोमेस्टिक मार्केट में आप पकड़ के चलिए 56,000 का लेवल साइकोलॉजिकली मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो प्राइजेस और फर्दर गिरावट करके 1440 के करीब आ चुका है सोया मील, सोया ऑयल। और ये हमने कहा भी था कि 15 जून के बाद एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ज़बरदस्त गिरावट रहेगी, और ये गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी। जिस ढंग से कच्चे तेल में गिरावट रहेगी, एडिबल ऑयल और गिरावट लेता हुआ दिखाई देगा। तो एडिबल में बाउंस पे बिकवाली करके ही चलिए, प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। डॉलर इंडेक्स इस वक्त 106.20 के ऊपर जिस वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रीच किया है, कहीं ना कहीं हमें लगता है प्राइजेस के अंदर फर्दर डॉलर इंडेक्स में 108 के आसपास भी जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज के फेड के मिनट्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंटली मार्केट को मूव करेगा। क्विकली डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोना, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हमने आते हुए देखी। आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए हो सकता है 51,500 तक का लेवल मिले, बिकवाली करके चलिए। 51,000 का लेवल टेस्ट या तोड़ता हुआ दिखेगा। चांदी 56,800 टेक्निकली ओवरसोल्ड, लेकिन 57,200 का लेवल मिले, बेच के चलिए। 56,000 का लेवल मिल सकता है। ध्यान रखिए ये जो लेवल्स है ये दोपहर शाम तक के लिए है। इवनिंग सेशन में ट्रेड थोड़ा अवॉइड कीजिए। फेड की मिनट के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी के चांसेस है, क्योंकि टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड है और मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। तो शाम को कोई भी पोजीशन शॉर्ट में कैरी ना करें। कच्चे तेल में दबाव मेंटेन है, फ्लक्चुएशन के चलते हो सकता है 8,000 का लेवल टेस्ट करे, बट प्राइजेस नाउ हेडिंग टुवर्ड्स $95, जो कहीं ना कहीं 7200 तक का भी लेवल आगे दिखा सकता है। जब मैं 7200 की बात कर रहा हूँ, डोंट स्टिक कि ये कल की कल आपको मिलेगा। जुलाई मंथ के एंड तक आपको मिलेगा। बीच में हो सकता है हम रिकवरी भी देखें, बट हाँ ट्रेंड अब 8,100 के नीचे ट्रेंड वीक है, जो 72 तक का लेवल दिखेगा। नेचुरल गैस में कल हमने 420 तक का स्पाइक लोअर लेवल पे देखा, रिकवरी देखी है। मैक्सिमम अपसाइड 470 480 तक के हैं, बट सस्टेनेबल नहीं है। जब तक 500 के नीचे है प्राइजेस 400 410 तक के सपोर्ट लेंगे। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो बेस मेटल में कल हमने बड़ा सेल ऑफ देखा, अगेन चाइना लॉकडाउन के चलते। कॉपर में 3.5%, जिंक में 3.5%, एल्यूमिनियम में 2.5%, लेड में आधे % की गिरावट। और आज अगर LME पे देखें तो कॉपर फ्लैट है, जिंक अभी भी 0.25% की गिरावट है, एल्यूमिनियम और लेड आधे आधे % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी डिमांड कंसर्न की वजह से आज LME पे मार्केट ओपन पॉजिटिव दिखा रहा है, तो हमारे इधर भी मार्केट जंप करेगा। बट की लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है। बेस मेटल के अंदर संभल के रहिए, लेकिन फेड की मिनट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आगे का पाथ फाइनल करेगा। एग्री में गवार सीट गवार गम दोनों में आज भी गिरावट कंटिन्यू रहेगी। जिस तरह से हार्मोनिक पैटर्न गवार गम में बना है, तो 9350 9380 के टारगेट के लिए गवार गम और 5020 के टारगेट के लिए गवार सीट बेच के चलिए। धनिये में बड़ी तेजी के बाद कल मार्केट ने अपने सारे गेंस लॉस्ट किए हैं। 12,000 के नीचे मार्केट में बिकवाली करके चलिए।
जो 11,650 से 11,700 तक का पुल बैक दिखा सकता है। हल्दी के अंदर भी प्राइजेस जैसे हमने उम्मीद की थी, ये 8150 8200 का मैक्सिमम जंप अगर उसके ऊपर होल्ड करता है तो ही तेजी। तो कल हमने 8150 के ऊपर प्राइजेस होल्ड करते हुए नहीं देखा है। सेलिंग प्रेशर रहेगा, 7900 के लिए बेच के चलिए। जीरा 22,000 के नीचे फिर से आ चुका है, टेक्निकली खराब रहेगा आज इंट्राडे के लिए, जो 21,500 550 के टारगेट के लिए बेच के चलिए। कॉटन सीड ऑयल के 2656 का लेवल तोड़ नहीं पाया, होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है, आगे मार्केट हार्मोनिक की वजह से 2550 2520 का सपोर्ट होल्ड करेगा, बट आज बिकवाली रहेगी जो 2580 के लिए बेच के चलिए। कैस्टर 7400 का लेवल तोड़ चुका है, चाइना लॉकडाउन में है, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा। तो कल ही ये अपडेट आई, उसके बाद और प्रेशर बन रहा है। पहले हम समझते थे कि प्राइजेस में 74 का एक पुल बैक है, फिर रिकवरी कर लेगा, बट चाइना लॉकडाउन में जाता है तो जो चाइना बेस्ड कमोडिटी है लाइक जीरा, कैस्टर, इन पर ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो कैस्टर भी 70 टू 80 100 रुपये की गिरावट कैस्टर में मिल सकती है। तो ओवरऑल आज पूरे ही कमोडिटी पैक के अंदर फर्स्ट हाफ में गिरावट रहेगी। फेड की मिनट्स पे नज़र रखिए क्योंकि ये गेम चेंजर का रूप ले सकता है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडिया एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल यूएस मार्केट में मिले जुले कामकाज हुए। डाउ जोन्स जो एक समय 900 पॉइंट नीचे था वो अल्टीमेटली 129 पॉइंट नीचे बंद हुआ। नैस्डैक 194 पॉइंट ऊपर, एसएनपी 6 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। आज सुबह यूएस फ्यूचर्स देखे तो डाउ फ्यूचर्स 36 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर 2 पॉइंट और एसएनपी फ्यूचर्स 4 पॉइंट नीचे अभी है। यूरो 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 2 दशकों के से नीचे स्लिप हुआ डॉलर के मुकाबले। कच्चे तेल $111 से $102 तक फिसला, अभी $105 पे आ गया है। गोल्ड $1800 से $1870 पे पहुंच गया क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रांग है। $106 के ऊपर है डॉलर इंडेक्स। ग्लोबल रिसेशन का डर सारे एसेट क्लास पे दिख रहा है। चीन में कोविड के नए लहर की आशंका है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 333 पॉइंट, कस्पी 21 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 232 पॉइंट नीचे है। वहीं संघाई 44 पॉइंट नीचे, हैंगसेंग 366 पॉइंट नीचे, स्ट्रेट टाइम्स 2 पॉइंट ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। एशिया वीक है। एसजीएक्स निफ्टी जहां सुबह 90 पॉइंट ऊपर था, वही अभी 30 पॉइंट गैप अप के साथ 15,800 पे खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो कैबिनेट मीट शेड्यूल है 11 बजे, जहां रेलवे रिलेटेड अपडेट आ सकता है। जर्मनी के फैक्ट्री ऑर्डर के आंकड़े आज आने हैं। यूरोजोन के रिटेल सेल्स और ईयू इकोनॉमी अनुमान आज आएंगे। यूएस में ऑटो सेल्स और सर्विस पीएमआई के आंकड़े आएंगे। फ्रांस की यूनियन ने आज नेशनल रेल स्ट्राइक रखी है। यूएस फेड की पिछले बैठक के मिनट्स आज रिलीज होंगे। अभी कुछ न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के अगर बात करें तो पहले क्रूड रिलेटेड जो आइटम है, एशियन पेंट्स, नैरोलैक, इंडिगो पेंट्स और बर्जर पेंट्स, क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड भी थ्राइव करता हुआ दिख रहा है। तीसरा, स्टॉक काफी हद तक करेक्टेड हुआ है। आज तेजी दिख सकती है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इंग्रेन ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल कोर बिजनेस इनका इंटैक्ट है। डिमांड इनका जून में काफी बड़ी है। दूसरा, क्रूड का जबरदस्त फॉल सेंटिमेंट के हिसाब से इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। सरकार ने जो फैसला लिया है विंडफॉल टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स, इन पे उतना असर नहीं क्योंकि ये एक्सपोर्ट नहीं करते इतने और ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये कंपनियां, तो फायदा हो सकता है ये तीनों स्टॉक पे। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। स्पाइस जेट एक दिन में 2 उड़ानों में गड़बड़ी हमने देखी है। डीजीसीए ने दिया है जांच का आदेश। 9th इंसिडेंट है पिछले कुछ दिनों में। दिक्कत बढ़ रही है, शेयर में दबाव दिख सकता है, इंडेड ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। इंटरग्लोब एविएशन, क्रूड के फायदा इनको हो सकता है। एटीएफ कीमत नीचे आ सकता है। दूसरा, स्पाइस जेट की दिक्कत इनको फायदा हो सकता है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। टाटा मोटर्स इश्यू यूके को लेके दिखाई दे रहा है। 5 रेट हाइक, इकोनॉमी रिसेशन पे जाने का सबसे पहला खतरा यूके का कहा जाता है। चाइना में कोविड कंसर्न,
में टाटा मोटर्स की शेयर में दबाव दिख सकता है। इंट्राडे ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल। चीन में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के चलते लॉकडाउन के आशंका बढ़ रहा है। शेयर में दबाव दिख सकता है। वेदांता, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर। ग्लोबल मंदी की आशंका बढ़ी। जून के हाई से 25% गिरा है कॉपर। दिक्कत आने वाली है इन स्टॉक में। इंट्राडे ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, वेदांता, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर। तो न्यूज़ रिलेटेड इतने ही स्टॉक है मेरे पास। और न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और उसके साथ-साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर में हमें केडिया एडवाइज़री के नाम से फ़ॉलो कीजिए। आज शाम को 7 बजे सीज़नैलिटी एंड रेशियो के ऊपर वेबिनार है, तो हमारे साथ यूट्यूब लाइव में जुड़े रहिए। थैंक यू।